हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत अतीत में होती है, जहाँ पे हम एक पैलेस में रॉयल फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे उनके फैमिली का एक लड़का जॉर्ज उनके ही घर में काम करने वाली लड़की बेथ को पसंद किया करता था। उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता राल्फ इस बात को अप्रूव नहीं करते और इसी के कारण दबाव में आकर जॉर्ज की शादी किसी दूसरे अमीर लड़की से की जाती है। ये बात सुनने के बाद बेथ, जो कि प्रेग्नेंट होती है, वो काफी दुखी होकर सुसाइड कर लेती है। तो वही बेथ की माँ एक विच होती है और अपनी बेटी को इस हालत में जाते हुए देख वो काफी सदमे में जाती है और उस रॉयल फैमिली से बदला लेने का सोचती है। और एक रात रॉयल कैसल के बाहर जाकर उनके फैमिली को वो कर्स करती है कि तुम्हारे फैमिली में जो भी लड़की होगी वो एक पिग की तरह दिखेगी, उससे कोई भी शादी नहीं करेगा, कोई भी पसंद नहीं करेगा और वो इसी तरह परेशान होती रहेगी जब तक उसे कोई दिल से पसंद नहीं करता, जो कि कभी भी नहीं होगा। अब इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं और उस फैमिली में आगे 5 जनरेशन सिर्फ लड़के ही पैदा होते हैं। अब आता है प्रेजेंट समय, जहाँ पे फैमिली के एक बेटे की शादी होती है और जल्द ही उन्हें एक छोटी बेटी हो जाती है, लेकिन कर्ज के कारण वो एक पिग की तरह ही दिखाई दे रही थी, जिससे उसकी माँ काफी डर जाती है। तभी उन्हें उस कर्ज का याद आता है जो कि उस विच ने दिया था, लेकिन उसके हस्बैंड उसे समझाते हैं कि हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। फिर उस लड़की का नाम पेनेलोपी रखा जाता है। वो दोनों भी सोचते हैं कि इसकी सर्जरी करा लेनी चाहिए, लेकिन तभी डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी करना काफी खतरनाक होगा, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। अब उदास होकर वो दोनों भी माता पिता घर जाते हैं। धीरे धीरे ये बात हर जगह फैलने लगती है कि पेनेलोपी काफी अजीब दिखती है और न्यूज़पेपर वाले भी अक्सर इस बात को कवर कर रहे थे। एक दिन पेनेलोपी की माँ कमरे में उसे घुमा रही थी, तभी अचानक से एक रिपोर्टर आ जाता है। वो पेनेलोपी की कुछ तस्वीरें लेना चाहता था। ये देख पेनेलोपी की माँ डर जाती है और उस रिपोर्टर की आंख पे मारती है, जिससे वो भाग जाता है। ऐसे कई बार अलग अलग लोग आया करते थे, जिससे उसकी माँ काफी डर जाती है और वे लोग प्लान बनाते हैं और एक दिन घर में आग लगाकर ये दिखाते हैं कि उनकी बेटी उस घर में मारी गई। फ्यूनरल भी अरेंज करते हैं, जिससे सभी लोगों को यही लगता है कि पेनेलोपी मारी गई है। फिर उसकी माँ पेनेलोपी को घर में ही रखती है। उसका पढ़ना लिखना सब कुछ घर में ही होता है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती है। देखते ही देखते 18 साल हो जाते हैं। पेनेलोपी की माँ यही सोच के परेशान होती है कि उससे शादी कौन करेगा। फिर उसकी माँ पेनेलोपी का नाम एक मैरिज ब्यूरो में जाकर लिखती है, लेकिन वहाँ से कोई भी लड़का आता था वो उसे देख डर जाता था और इसी के कारण उसकी शादी नहीं हो पाती। अब देखते ही देखते वो 25 साल की हो जाती है। पेनेलोपी की माँ अभी भी काफी दुखी होती है और जो भी लड़के उसे देखने के लिए आते थे, पेनेलोपी के पेरेंट्स उनसे एग्रीमेंट साइन करवाते थे कि वो बाहर जाकर पेनेलोपी के चेहरे के बारे में कुछ भी बात नहीं कर पाए। अब फिर एक दिन एक लड़का आता है, पर पेनेलोपी को देख के वो गुस्सा तो होता है, लेकिन वो एग्रीमेंट पे साइन भी नहीं करता और बाहर जाकर सबको बताने लगता है कि पेनेलोपी कैसी दिखती है। फिर वो एक पुलिस को भी बताने लगता है। अब इस बात से पुलिस उसे पकड़ लेती है। अगले दिन जब वो जेल से बाहर आता है, तब देखता है उसके खिलाफ न्यूज छपी गई थी, जिसमें लिखा होता है कि ये लड़का उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ये लड़का उल्टी सीधी बातें कर एक लड़की को पिग कह रहा है। ये देख वो गुस्सा हो जाता है और न्यूज़पेपर के एडिटर के पास जाकर उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मेरे पिता कौन है, मैं जल्दी इसका बदला लूंगा। लेकिन तभी सिक्योरिटी वाले आकर उसे वहां से निकाल रहे होते हैं। लेकिन तभी हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं जिसे कुछ सालों पहले पेनेलोपी की माँ ने मारा था। एक आंख से उसे दिख नहीं रहा था। फिर वो रिपोर्टर और लड़का दोनों भी मिल जाते हैं और उसके माँ से बदला लेने का सोचते हैं। फिर आगे रिपोर्टर एक कैसीनो में जाता है और मैक्स नाम के लड़के से मिलता है, जहाँ पे रिपोर्टर मैक्स को बताता है कि उसे कुछ पैसे दिए जाएंगे, जिसके बदले में उसे पेनेलोपी को शादी के लिए देखने जाना होगा और उसके शॉट में जो कैमरा होगा उससे पेनेलोपी की कुछ फोटो निकालनी होंगी। अब मैक्स मान जाता है। जब वो पेनेलोपी के घर पे पहुंचता तो देखता है काफी सारे लड़के वहाँ पे थे, लेकिन जैसे ही पेनेलोपी वहाँ पे आती है सारे लड़के वहाँ से डर के भाग जाते हैं, लेकिन मैक्स वहीं पे रुकता है क्योंकि उसे उसकी फोटो लेनी थी। लेकिन जब पेनेलोपी देखती है सारे लड़के चले गए, तब वो दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं पे हम एक शीशा देखते हैं। दरअसल इसी शीशे से पेनेलोपी बाहर के सारे लोगों को देखा करती थी, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि बाहर का कोई भी अंदर की चीजें नहीं देख सकता था, यानी कोई भी पेनेलोपी को नहीं देख सकता था। उससे वो मैक्स को देख लेती है। वो एक बुक देख रहा था, तो पेनेलोपी कहती है कि अगर तुम्हें ये किताब चाहिए तो तुम इसे लेके जा सकते हो।
अब मैक्स ऐसे दिखाता है कि वो घर से चला गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस आता है। तो परेशान होकर पेनेलोपे उसे पूछती कि तुम क्या चाहते हो। तो मैक्स कहता है कि मैं तुम्हें देखने आया था, लेकिन तुम तो चली गई। ये बात सुनते पेनेलोपे को लगता है कि वो लड़का उसे पसंद करता है, उससे मिलना चाहता है, जो कि पहला लड़का था जो उसे देख भागा नहीं। इसीलिए उसे अच्छा लगता है और वो मैक्स को अगले दिन बुलाती है। पेनेलोपे की सारी फैमिली खुश होती है। अब मैक्स अगले दिन वापस पेनेलोपे के पास जाता है और उसी शीशे के सामने जहाँ सिर्फ पेनेलोपे उसे देख सकती थी, वहाँ पे बैठ दोनों भी बातें करने लगते हैं। मैक्स पेनेलोपे के लिए ड्रम बजाता है, फिर उसी आईने के जरिए दोनों भी चेस खेलते हैं। धीरे धीरे मैक्स को भी पेनेलोपे एज अ लड़की पसंद आने लगी थी और वो उसे एक दिन डेट के लिए पूछता है, लेकिन पेनेलोपे बाहर जाने के लिए मना करती है। फिर मैक्स कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, कल फिर आऊंगा। अब अगले दिन मैक्स आता है और उसके शर्ट में आज भी कैमरा लगा हुआ था। मैक्स पेनेलोपे के लिए पियानो भी बजाता है, लेकिन इस बार पेनेलोपे मैक्स पे विश्वास रख के उसके सामने आ जाती है और उसके साथ पियानो बजाने लगती है। मैक्स पेनेलोपे को सही से देखता है और थोड़ा डर जाता है, लेकिन उसे वो बहुत ही अच्छी लड़की लगती है और वो डिसाइड करता है कि वो उसकी फोटो नहीं लेगा। लेकिन जब मैक्स उसकी नाक छूने के लिए जाता है, तब गलती से कैमरे से फोटो खींच जाती है। ये देख वो गलती से कहता है, अरे ये क्या हो गया। अब ये शब्द सुनकर पेनेलोपे को लगता है कि उसके नाक के बारे में वो बात कर रहा है, यानी वो भी उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो वापस चली जाती है। मैक्स उसे समझाने लगता है कि ऐसा नहीं है, मैं कुछ और बात कर रहा था, लेकिन उसकी बात ना सुनकर पेनेलोपे मैक्स को जाने के लिए कहती है। पेनेलोपे काफी रोने लगती है, उसे काफी बुरा लग रहा था। पर तभी पेनेलोपे की माँ उसे कहती है कि तुम उसे एक और मौका दो, शायद वो कुछ और बात कह रहा था। और पेनेलोपे की माँ मैक्स को वापस बुलाने जाती है। जब मैक्स वापस जा रहा था, तभी वो देखती है कि मैक्स घर के बाहर उसी रिपोर्टर से बात कर रहा था। अब पेनेलोपे की माँ समझ जाती है कि मैक्स को जरूर पेनेलोपे की फोटो लेनी थी और गुस्से में उसके पास जाती है। पर मैक्स पेनेलोपे की माँ को देख उन्हें बुलाता है और सारी हकीकत बताता है कि कैसे पहले वो उसकी फोटो जरूर लेना चाहता था, लेकिन अब वो उसे पसंद करता है, उससे डरता नहीं है और ना ही उसे बदनाम करना चाहता है। वो आगे कहता है कि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो ये कैमरे को मैं तोड़ रहा हूँ। लेकिन रिपोर्टर ये सुन उसे कैमरा मांगने लगता है, लेकिन मैक्स नहीं देता और उसे तोड़ देता है। फिर वो वापस पेनेलोपे के पास जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ। फिर पेनेलोपे कहती है कि अगर तुम वैसे नहीं हो तो तुम मुझसे शादी करो। तो मैक्स शादी की बात सुन के उसे मना करता है और कहता है कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तो पेनेलोपे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सभी लोग मुझे देख के कोई ना कोई कारण तो जरूर देते हैं। अब मैक्स वहाँ से चला जाता है और पेनेलोपे इसके बाद काफी उदास रहने लगती है, रोने लगती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या मेरा जीवन सिर्फ शादी के लिए है। मैंने अभी तक बाहर की जिंदगी भी नहीं देखी है, मुझे वो सारी चीजें पहले एक्सप्लोर करनी चाहिए। और वो डिसाइड करती है कि वो भी बाहर जाकर एक आम जिंदगी गुजारेगी। फिर पेनेलोपे अपना मुंह एक स्कार्फ के जरिए ढाक देती है और बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही सारी दुनिया वो अपने आंखों से देखने लगती है, काफी खुश होती है। पहली बार बाहर की दुनिया देखने के कारण वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो इमीडिएटली अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि मैं वापस नहीं आने वाली। अब पूरा दिन घूमने के बाद रात के समय वो एक होटल में जाके रहती है। तो वही दूसरी तरफ मैक्स को भी काफी उदास लग रहा होता है कि उसने उसे मना कर दिया था। इसके बाद वही रिपोर्टर जिसे बदला लेना था, उसे भी पता चलता है कि पेनेलोपे घर से चली गई है। फिर वो पेनेलोपे को ढूंढने के लिए उस लड़के के साथ मिलकर उसकी एक स्केच बनवाता है। अब जब स्केच बन के तैयार होती है, उसमें पेनेलोपे काफी अजीब और डरावनी दिख रही थी और यही फोटो न्यूज़पेपर में छाप के मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देता है और ये भी लिखता है कि जो भी उसे ढूंढेगा उसे बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। अब ये बात पेनेलोपे को भी पता चल जाती है। जब वो उस स्केच को देखती है तो खुद डर जाती है, क्योंकि वो वैसी नहीं दिखती थी। फिर वो सोचती है कि वो खुद ही सभी को अपनी शक्ल दिखाएगी, इसीलिए वो अपनी फोटो खुद खिंचवाती है और उसे रिपोर्टर को दे देती है। जब वो रिपोर्टर उस फोटो को देखता है तब कहता है कि तुम इतनी भी बुरी नहीं दिखती हो, बस तुम्हारी नाक थोड़ी बड़ी है। जो स्केच उस लड़के ने बनवाई थी वो बहुत ही डरावनी थी। अब फिर रिपोर्टर उस फोटो को मैक्स को दिखाता है कंफर्म करने के लिए। तो मैक्स कहता है कि मैंने पहले ही उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा किया है, जिसके लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं अब इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता।
और वो पियानो सीखते हुए पेनेलोपी के यादों में डूब जाता है। तो वही दूसरी तरफ पेनेलोपी अपनी जिंदगी में खुश होती है। एक दिन वो एक बार में चली जाती है जहाँ पे वो एनी नाम की एक लड़की से मिलती है और बातों ही बातों में दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। उसके बाद वो दोनों भी अक्सर घूमने खाने पीने चले जाते थे। यहाँ पे पेनेलोपी ने उसे बताया नहीं था कि वो वही लड़की है जिसके बारे में न्यूज़पेपर वाले छापते थे। पेनेलोपी उसी के साथ रहने लगती है। अब एक दिन ये लोग साथ में चल रहे होते हैं कि तभी पेनेलोपी की माँ उसे देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है। ये देख पेनेलोपी भागते हुए एक बार में चली जाती है क्योंकि उसे घर वापस नहीं जाना था, लेकिन वो बार में आकर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे एनी उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए उसका मास्क हटाती है और तब भी उसका नाक देख लेती है। फिर पेनेलोपी उसे सब कुछ बता देती है। फिर उसे सब कुछ पता चल जाता है कि यही वो लड़की है। पेनेलोपी की माँ भी वहाँ पे आ जाती है जो उसे अपने घर लेके जाती है। लेकिन पेनेलोपी को जब होश आता है तब उसे पता चलता है कि पूरे मीडिया में ये खबर फैल चुकी थी और अब सारे मीडिया वाले घर के बाहर आके खड़े हो गए थे। अब पेनेलोपी भी उनके सामने चली जाती है और वो सारी हकीकत बता देती है। तभी सब रिपोर्टर कहते हैं कि पेनेलोपी तुम इतनी बुरी नहीं दिखती जितना तुम समझ रही हो। पेनेलोपी काफी अच्छे से बात कर रही थी, इसीलिए रिपोर्टर्स को भी अच्छा लगता है। और तो और पेनेलोपी की माँ को भी बुरा नहीं लग रहा था। वो इस बात से खुश थी कि मीडिया वाले उनका साथ दे रहे हैं। अब इसके बाद पेनेलोपी की माँ उसे कहती है तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ पे जा सकती हो अपने दोस्त के साथ। लेकिन इस मीडिया कवरेज के कारण पेनेलोपी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी और सब लोग उसे पसंद भी कर रहे थे क्योंकि वो इतनी रिच होकर भी काइंड हार्टेड थी। तो वही दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं, यानी वही अमीर लड़का जो पेनेलोपी को बदनाम करना चाहता था। अब मीडिया वाले उसकी तरफ जाते हैं कि तुमने उसका बुरा स्केच क्यों बनवाया था। तो रॉबर्ट कहता है कि मैं बस डर गया था। तो यहाँ पे पेनेलोपी फेमस हो गई थी, इसलिए रॉबर्ट के पिता उसे उसके साथ शादी करने के लिए कहते हैं। दरअसल रॉबर्ट के पिता मेयर बनना चाहते थे और पेनेलोपी की पॉपुलैरिटी उनके लिए काफी अच्छी हो सकती थी, लेकिन रॉबर्ट नहीं मानता। पर उसके पिता उसके ऊपर दबाव डालने लगते हैं, इसीलिए वो मान जाता है। अब इसके बाद हम पेनेलोपी को देखते हैं जो एक बार में होती है। वहाँ उसे मैक्स मिलता है। मैक्स पेनेलोपी से कहता है कि एक बार प्लीज मेरी बात सुन लो। हम दोनों के बीच में बहुत ही गलतफहमी हुई है जिसे मैं खत्म करने आया हूँ। पर पेनेलोपी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो पेनेलोपी के घर जाता है और उसकी माँ को पेनेलोपी से शादी करना चाहता हूँ ये बताता है, जिससे पेनेलोपी की माँ काफी खुश होती है। लेकिन जब ये बात पेनेलोपी को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा होती है क्योंकि इसी लड़के ने उसे काफी बदनाम किया था और भला बुरा कहा था। उसकी माँ उसे समझाती है कि ये अच्छे घर का लड़का है और उसकी माँ भी उसे प्रेशराइज करने लगती है, जिसके बाद पेनेलोपी को भी मानना पड़ता है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ी पार्टी होती है जहाँ पे रॉबर्ट की फैमिली आती है। इस पार्टी में उनकी शादी की तारीख भी तय की जाती है, लेकिन वहाँ पे मैक्स आ जाता है जो पेनेलोपी को बताने आता है कि रॉबर्ट बहुत ही मतलबी इंसान है और वो उससे पैसों के लिए शादी करना चाहता है। तभी रॉबर्ट वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि मैं पेनेलोपी से प्यार करता हूँ, अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। अब पेनेलोपी भी रॉबर्ट को नहीं रोकती, इसीलिए मैक्स वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद वही रिपोर्टर आ जाता है और मैक्स को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम पेनेलोपी से प्यार करते हो। लेकिन मैक्स गुस्से में कहता है इससे सिर्फ कुछ नहीं होता, मैं उसे चाहता हूँ लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। मेरे प्यार करने से वो कर्ज नहीं टूट सकता क्योंकि उसे लगता है कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। तभी वो रिपोर्टर कहता है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सबको सच बताऊंगा और पेनेलोपी भी तुम्हें जानने के बाद तुम्हें पसंद जरूर करेगी। फिर वो रिपोर्टर पार्टी में जाता है और पेनेलोपी के माँ से मिलता है और उन्हें बताता है कि मैक्स आपके बेटी से सच्चा प्यार करता है और उसने पेनेलोपी से शादी करने के लिए इसीलिए मना किया था क्योंकि उसे लगता है सिर्फ उसके प्यार करने से कर्ज खत्म नहीं हो सकता। पर पेनेलोपी की माँ कहती है मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ये शादी उसी की मर्जी से अभी रॉबर्ट से होने वाली है। लेकिन तभी हम पेनेलोपी को देखते हैं जो दरअसल इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने अपने माँ के लिए हाँ कहा था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी वाला दिन आता है। पेनेलोपी भी अपना वेडिंग ड्रेस पहन के रेडी होती है, लेकिन शादी से पहले ही वो भाग जाती है और जाते हुए वो खुद से कहती कि मैं ऐसे किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसे मैं प्यार नहीं करती। जरूर रॉबर्ट मतलब के लिए मुझसे शादी कर रहा है और वैसे भी मैं अकेले जिंदगी गुजार सकती हूँ। मैं जैसी भी हूँ खुद को पसंद करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ सबसे अलग हूँ। और अचानक से वो बेहोश हो जाती है और उसकी जब आँख खुलती है तब वो देखती है उसकी नाक बिल्कुल भी ठीक हो गई थी। वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हैरान होती है, उसका कर्ज
खत्म हो चुका था। तभी हमें याद आता है दरअसल इस कर्स में ऐसा था कि जब तक वो जैसी भी है वैसा कोई उसे अपनाता नहीं है तब तक ये कर्स रहेगा। यहाँ पे पेनेलोपी ने खुद को अपनाया था, वो खुद को प्यार करती है, खुद को पसंद कर रही थी और इसी के कारण उसका श्राप चला जाता है। पेनेलोपी और भी खूबसूरत थी। वो घर में वापस आती है और यहाँ पे हम देखते हैं घर में जो बटलर होता है वही विच होती है जो कि पिछले 25 सालों तक यहाँ पे रह रही थी। फिर पेनेलोपी एक टीचर बन जाती है और वो बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाती थी, उन्हें बताती थी इंसान का दिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका स्वभाव कैसा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक दिन हैलोवीन की रात वो अकेली बैठकर सोच रही थी कि उसे मैक्स की बात एक बार सुन लेनी चाहिए थी। फिर वो मैक्स से मिलने के लिए जाती है लेकिन वहाँ कोई पार्टी चल रही होती है जहाँ पे सभी बच्चों ने मास्क पहना था जो बिल्कुल पेनेलोपी के चेहरे जैसा था। यानी यहाँ पे सारे बच्चे पुराने पेनेलोपी को पसंद कर रहे थे। पेनेलोपी भी एक मास्क उठाती है और मैक्स के पास जाती है और उसे बातें करने लगती है और अचानक से अपना मास्क उतार देती है और मैक्स उसे देखते ही हैरान होता है। लेकिन मैक्स उसे कहता है यानी कि मैं वो इंसान नहीं था जो तुम्हारा श्राप खत्म कर सकता था। तो पेनेलोपी कहती है दरअसल वो इंसान मैं खुद थी, मैंने अभी खुद को अपनाया है और इसी कारण से मेरा श्राप टूट गया। और वो उसे थैंक यू कहती है उससे प्यार करने के लिए जब कोई भी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। और इन दोनों की हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय।